मनीष कश्यप, सबसे पहला सवाल आपसे, गिरा दी है सरकार? शायद से सरस्वती उस समय जुबान पे आई, मेरे मुंह से निकल गया कि 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। आप दैवीय शक्ति की बात कर रहे हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की जुबान काली है। इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। मेरा जुबान देख ले लो। इतना कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आता है? मैंने कहा राम जी का रथ जो है पूरब के दिशा में जाएगा, और पूरब के दिशा में क्या है? बिहार है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोग समझते हैं कि इलॉजिकल ही बोल रहा है। मुझे भी पूरा भरोसा था कि मैं ये लड़ाई जो है अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए लड़ रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और मेरे साथ हैं बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप। और ये वो मनीष कश्यप हैं जो जेल जाने से पहले लाइव आते हैं और सरकार को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर मैं जेल से बाहर आता हूं तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि 180 दिन के अंदर मैं सरकार गिरा दूंगा। मनीष कश्यप जेल से बाहर आ चुके हैं, लगभग 30 या 35 दिन हुए हैं और सरकार गिर चुकी है। मनीष कश्यप, सबसे पहला सवाल आपसे, गिरा दी है सरकार? देखिए, ये वीडियो मैंने कुरुक्षेत्र में बनाया था, हरियाणा में बनाया था। बिहार के सभी प्रशासनिक ईओयू के सभी लोगों को पता है कि हरियाणा में मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था। ये कुरुक्षेत्र वही है जो धर्म युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, और उसी पे महाभारत लिखा गया। 5 पांडव थे और कौरवों की 100 भाई बहन वाला सेना, और उसके अलावा जो है कौरवों के साथ कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह सभी लोग थे। उसके बावजूद जो है पांडवों को आत्मविश्वास था कि ये लड़ाई जो है हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। मुझे भी पूरा भरोसा था कि मैं ये लड़ाई जो है अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ। और शायद से सरस्वती उस समय जुबान पे आई। मैंने 1 महीना नहीं बोला, 2 महीना नहीं बोला, 10 महीना नहीं बोला, 12 महीना नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला कि अगला चुनाव में बिहार में सरकार गिरा देंगे। मेरे मुंह से निकल गया कि 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी, और वो होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई तो दैवीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, जो ऊपर से हम सभी के कर्मों का डिसीजन लेता है। हम सभी के, जो हम गलत होते हैं तो हमें सज़ा देता है, हम सही होते हैं तो जैसे स्कूल में आप चली जाती हैं तो हर 6 महीना पे मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, और 1 साल में जो है आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है। तो जब मिड टर्म एग्ज़ाम होता है तो हमें लगता है कि यार ये टीचर बहुत खड़ूस है, बहुत परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो मिड टर्म एग्ज़ाम इसलिए होता है कि ईयरली एग्ज़ाम में आप पास हो सके, और ईयरली एग्ज़ाम इसलिए होता है कि अगले क्लास में आप जा सके। भगवान ने शायद से मिड टर्म एग्ज़ाम लिया मेरा, तो मिड टर्म एग्ज़ाम में मेरे ऊपर केस हुआ। ईयरली एग्ज़ाम लिया, मेरे ऊपर एनएसए लगा, और वो एनएसए और केस भगवान ने इसलिए करवाया कि ये लड़का जो है इतना समस्या के बाद टूटता है कि और ताकतवर होता है। भगवान देखना चाहते थे। तो बस 180 दिन के अंदर सरकार जो है फ्लैट हो गई। जब आप सर्कल बनाइएगा, सर्कल ऐसे, तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 180, 180, और यहाँ पे होता है 360। फिर 0 डिग्री के बाद 360 हो जाता है। यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 270। तो 180 दिन मतलब सीधा होता है, 180 डिग्री मतलब सीधा हो जाता है, मतलब सरकार जो है सीधे सो गई। आप दैवीय शक्ति की बात कर रहे हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की जुबान काली है। इस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। मेरा जुबान देख ले लो। मेरा जुबान काला नहीं है, मुझे भरोसा है। मैंने कहा था अररिया में एक जंगल में नदी जो है वहाँ पे 75 साल के अंदर पुल नहीं बन रहा था। मैंने कहा था कि यहाँ पे बनेगा पुल, मैंने वीडियो बनाया था, पुल बन गया। क्या ये जुबान काला वाला होता है? इतना कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आता है? मैंने कहा था, इतना भरोसा। मैंने कहा था पुल बनेगा, पुल बन रहा है, अभी बन रहा है, और उस सरकार में बन रहा है जो सरकार मेरे खिलाफ था। जरा सोचिए, सोचने वाली बात है कि उस सरकार में पुल बन रहा है जो सरकार मेरे खिलाफ था, और मैंने कहा तो कहीं नहीं तो कहीं जो है कुछ चीजें है। मैंने कहा था पुल गिरेगा, पुल गिर गया। जरा सोचिए, तमिलनाडु में जहाँ पे मतलब कि बिहार का एक लड़का जाता है, और वहाँ पे मनीष कश्यप के फेवर में हाई कोर्ट से निर्णय आता है, जहाँ पे ज़्यादातर जज जो है वहाँ के स्थानीय है, नहीं तो वहाँ के साउथ के हैं ज़्यादातर। जब बिहार सरकार मेरे खिलाफ था, माँ सरस्वती ने बिहार सरकार का मति भ्रष्ट किया, तो बिहार सरकार मेरे ऊपर केस किया। तमिलनाडु सरकार का मति भ्रष्ट किया, तो तमिलनाडु सरकार ने जो है मेरे ऊपर केस किया, एनएसए लगाया। सुप्रीम कोर्ट में माँ सरस्वती ने मेरा साथ नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट से मुझे राहत नहीं मिला। लेकिन माँ सरस्वती चाहती तो मद्रास हाई कोर्ट के जज का भी
बिल्कुल बिल्कुल। मैं आस्तिक आदमी हूं, मैं उस पे सोचता हूं। तो वहां से एक फैसला आ जाता कि नहीं अभी एनएसए में इनको राहत नहीं दिया जाए, तो मैं अभी जेल के अंदर रहता। लेकिन वहां से हम लोग आस्तिक लोग हैं। जरा सोचिए, अयोध्या जब राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो उसके बाद से वहां से आया, तो मैंने बोला राम मंदिर निर्माण के दौरान कि अब राम जी का रथ जो है पूरब के दिशा में जाएगा, और पूरब के दिशा में क्या है, बिहार है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोग समझते हैं कि इलॉजिकली बोल रहा है, लेकिन मैं सच कहूं तो कुछ नहीं तो कुछ आभास होता है मुझे, और आभास होता है तो मैं इन सारी चीज़ों को बोलता हूं। हाँ, कभी कभी हमारी बातें गलत भी होती है, ऐसा नहीं है कि हर एक बातें सही होती है, और ऐसा नहीं है कि मैं बागेश्वर बाबा जी हूं कि जैसे उनकी सारी बातें सही होती है, तो हम उनसे तुलना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग लड़ते हैं अपने लोगों के लिए, तो हमें आभास होता है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे और हम कुछ नहीं तो कुछ अच्छा करेंगे। आप खुद को पत्रकार नहीं मानते हैं, आप फिर ज्योतिषी भी नहीं है, तो एक यूट्यूबर इतना दूरदर्शी कैसे हो सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसका चैलेंज कर देना, लाइक वाकर इतनी बड़ी बात बोलना। मैं ही दूरदर्शी नहीं हूँ। बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो बोलते हैं कि हमें आईपीएस बनना है और बन जाते हैं, आईएएस बनना है, बन जाते हैं। आपने अपने लाइफ में सोचा होगा कि मुझे पत्रकार बनना है, आप बन गई। बहुत सारे लोग एडिटर बनना है, बन जाते हैं, पायलट बनना है, बन जाते हैं। उनका भी सोच दूरदर्शी वाला होता है। वो जो सोचते हैं कि मुझे जो करना है उसके लिए सच्चे मन से ही प्रार्थना करते हैं। और किसी ने खूबसूरत 4 लाइन लिखा था कि एक सच्चे मन से किया हुआ प्रार्थना जो है आपके जीवन के सारे कष्टों को हरने का सामर्थ्य रखता है। क्या? एक सच्चे मन से किया हुआ प्रार्थना आपके जीवन के सारे कष्टों को हरने का सामर्थ्य रखता है। वैसे जो नीट की तैयारी करता है और सच्चा मन से कहता है कि नहीं इस बार तो हम क्रैक कर ही जाएंगे, और वो कर जाता है। जो आईआईटी की तैयारी करता है वो कहता है कि नहीं इस बार क्रैक कर जाना है, कर जाते हैं। वैसे ही मेरे जीवन में भी जो है कुछ लोगों ने बेवजह अंधकार में मेरा जीवन को ढकेलने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने, मैंने भी प्रार्थना किया कि मेरे भी जीवन में प्रभु उजाला भर दे, और प्रभु ने भर दिया। और कमाल की बात है कि पता है, आज जब सरकार गिरी, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो मैं सोनपुर के संकट मोचन मंदिर में बैठा था, और मुझे बहुत प्यार करते हैं सुबदार जी। सबको लोग सुबदार भाई साहब कहते हैं उन्हें, हम तो गुरु जी कहते हैं उन्हें। तो बहुत प्यार करते हैं, और मैं उनके पास बैठा था, संकट मोचन मंदिर में उनके पास बैठा था। तो संकट मोचन हनुमान जी जो है मेरे कष्टों को दूर किए। तो हनुमानगढ़ी में गया था, तो मेरा एक जैकेट है ब्लैक कलर का, वहाँ पे पूरा हनुमान जी का जो चंदन होता है जो तो वो पूरा लग गया था, पूरा हनुमान जी का सिंदूर जो चढ़ता है वो पूरा लग गया था। तो मुझे वहाँ पे राजू दास जो महाराज जी हैं, उन्होंने बोला कि बहुत नसीब वाले को जो है ये होता है कि ये लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं उस जैकेट को साफ नहीं कराऊंगा। तो मेरे लोग जो है वो बोले क्या कि मनीष जी, हम जब गए तो वो लोग चुपके से मेरा जैकेट दे दिए ड्राई क्लीनिंग में, और ड्राई क्लीनिंग में वो साफ हो जाता है। लेकिन ड्राई क्लीनिंग में वो ब्लैक कलर का जैकेट गया, उसके बावजूद वो साफ नहीं हुआ, हनुमान जी का वो प्रसाद आशीर्वाद। तो कुछ चीजें जो है आभास हो जाता है। वहां पे मैं अयोध्या गया था, तो मुझे लगा था कि अब तो कुछ अच्छा होगा, ये चीजें है। तो ये सारी चीजें हैं, आप भरोसा कीजिए, हमें गुरु गोविंद सिंह पे भरोसा है। कुछ लोग कहेंगे गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, हम तो देखे नहीं ना गुरु गोविंद सिंह को। उम्मीद है, भरोसा है कि इन्होंने कहा था कि चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। तो मैं भी तो 1.25 लाख से लड़ ही रहा था ना, अकेले लड़ रहा था। इसलिए मेरे ऑफिस में गुरु गोविंद सिंह जी का फोटो है, क्योंकि हम लोग इन लोगों के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, हम लोग जो है उनसे सीखने वाले लोग हैं। भारत का तिरंगा झंडा है, हम लोग उनसे प्यार करने वाले लोग हैं। तो हमें देश से भी प्यार है, हमें राम से भी प्यार है, हमें गुरु गोविंद सिंह जी से भी प्यार है, और ऐसे ऐसे लोगों से हमें सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलता है। जब ये औरंगजेब का खात्मा कर सकते हैं गुरु गोविंद सिंह, तो हम लोग भी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे तो लड़ ही सकते हैं। आप बिहार के विकास की बात करते हैं, इससे पहले जो सरकार थी, आप हमेशा उस सरकार के प्रति बहुत रुष्ट नजर आए, हमेशा आपके मन में एक खुन्नस दिखा, एक नाराजगी दिखी कि सरकार विकास की बात नहीं कर रही है। तो अब मनीष कश्यप को क्या लगता है कि अब जो नई सरकार आएगी? आप लोगों को यही जानकारी नहीं है। मेरे चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे मैं दिखा रहा हूँ आपको।
जब जाइएगा टॉप वीडियो सर्च मारिएगा ना, तो उसमें टॉप वीडियो में जो है ना सारा बीजेपी सरकार से सवाल करते हुए सारा 2 साल पहले का वीडियो है। बिहार में बीजेपी की सरकार थी, थाना के बगल में सड़क पर बेहोश आदमी जिंदगी का भीख मांगता रहा। ये बीजेपी के सरकार में मैंने बनाया था। ये जब मैंने सिवान में बनाया था, 18 मिलियन वीडियो जो गया, हे भगवान बिहार के बच्चों IPS IAS डॉक्टर कैसे बनेंगे, तो ये उस समय बीजेपी की सरकार थी। ये शाहरुख खान जी का, ये जिंदों के शहर में मुर्दों से घूस लेता पटना नगर निगम पूरे बिहार की यही स्थिति 2 साल पहले। ये राजेंद्र नगर अस्पताल में जब मैं गया था तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी बिहार में, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। ये जब जाइएगा बिहार का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SKMCH, जब मैं गया था, टॉप वीडियो है, उस समय बीजेपी की सरकार थी, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, ये 10 महीना पहले का है। ये टोल का झोल, ये उत्तर प्रदेश में टोल NHAI किसके डिपार्टमेंट में आता है? नितिन गडकरी जो है मंत्री हैं, हमारे पथ परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, और यूपी में मैंने वीडियो बनाया था। देखिए ये यूपी में सड़कों पे गुटखा खाकर फेंकने वाले सावधान, ये सारी चीज़ें जो है। अररिया में जब ये हुआ था, तमिलनाडु, ये सारी चीज़ें मतलब कि ज़्यादातर मेरा वीडियो जो है, जो भी वीडियो देखिएगा 90% वीडियो जो है बीजेपी के सरकार में मैंने बनाया। और महाराष्ट्र में भी बनाया है, गुजरात में भी बनाया है, हरियाणा में भी बनाया है, बिहार में भी बनाया है, यूपी में भी बनाया है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे आप सवाल आसानी से पूछ सकते हैं। अगर बीजेपी सबसे पहले अगर किसी को जेल में डालती तो बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं जो दिन रात बीजेपी को पानी पी पी के कोसते हैं। कभी किसी को डाली नहीं डाली। तो सरकारों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जो है कभी भी किसी पत्रकार और यूट्यूबर को बेवजह परेशान मत करना, चाहे वो कितना भी आपसे सवाल क्यों ना करे। वो जो लेफ्ट विंग के जो न्यूज रिपोर्टर है, लेफ्ट विंग के जो लोग, कुछ लोग हैं, उन लोगों को भी सरकार परेशान ना करे। अरे स्वतंत्रता है देश में, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो बोलने दीजिए बस। और बाकी सारी बातें कुछ अगले वीडियो में करेंगे। जी, बिल्कुल। तब तक के लिए जय हिंद जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप। बाकी आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी क्या राय बनती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।